हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मीजल्स के बारे में। टाइम देख लेते हैं, ठीक है, 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। मीजल्स होता क्या है, ध्यान से समझो। एक पेशेंट आया तुम्हारे क्लिनिक में, तुमने उसको ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया कि उसको फीवर है, और क्या है, कोराइजा है, और क्या है, कफ भी है। फीवर, कफ, कोराइजा, जो ठीक है। और तुमने देखा कि कॉप्लिक स्पॉट भी देखा। फिर एक दिन बाद वो पेशेंट आया, 1 घंटे मतलब 24 आवर बाद। फिर तुमने देखा कि कॉप्लिक स्पॉट नहीं है। कॉप्लिक स्पॉट क्या होता है, मतलब जो म्यूकोसा है ना, ओरल म्यूकोसा, वहां पर देखोगे कि 1 मिलीमीटर का ग्रेइश वाइट कलर का स्पॉट देखने को मिलता है। कहाँ पर? लोअर, जहाँ पर सेकेंड मोलर होता है ना, वहां पर लोअर जॉ के आसपास में जो रेडिस एरियोला रहेगा, वो समझने की कोशिश करो, वहां पर ग्रेइश वाइट स्पॉट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो फिर तुमने देखा कि 24 घंटे बाद अचानक, मतलब अचानक से क्या, 24 घंटे बाद जब ये स्पॉट अब क्या होने लगा, खत्म, मतलब डिसअपियर होने लगता है, तो उसके बाद मैक्युलो पैपुलर रैश बॉडी पे पूरा भरने लगता है। ठीक है। कैसा दिखता है वो आप गूगल पे सर्च कर लो, या फिर आप पढ़ ही जान रहे होगे। ठीक है। तो मीजल्स में क्या है, मीजल्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मैक्युलोपैपुलर रैश, जो कि क्लिनिकल फीचर अभी हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। तो पेशेंट आया, हमें देखने को ये सारी चीजें मिली। ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएसएम में। तो पीएसएम में हम लोग इम्पोर्टेंट 3 चीज की बात करते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। अब एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है तो वही ईएचए के बारे में बात करेंगे, इन्वायरमेंट, होस्ट और एजेंट। तो मीजल्स जो का होता है एजेंट कौन होता है? ऑब्वियसली मीजल वायरस। मीजल वायरस कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस थ्रेड जो होता है, एक क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऐसा कुछ होता है, एक क्या होता है ना, एक को सेंस आरएनए बोलते हैं, एक को एंटीसेंस आरएनए बोलते हैं। तो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस होता है मीजल्स वायरस। समझ में आ गया। सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन क्या होता है, समझने की कोशिश करो। सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन कहने का मतलब कि एक आदमी आया, उससे डिजीज हो गया। मतलब अगर मान लो कोई पेशेंट है, उसे क्या मीजल्स है, तो उससे दूसरे आदमी को भी हो सकता है। तो फैलेगा कैसे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे, दूसरे आदमी को इन्फेक्ट कैसे करेगा? ड्रॉपलेट से। ये रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसा कुछ है ना। तो एक पर्सन स्नीज करेगा, ड्रॉपलेट का साइज 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है, और 1 मीटर से कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है। और इसका सबसे जरूरी बात, ये आइसबर्ग फेनोमेनन फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी सब क्लिनिकल केसेस देखने को नहीं मिलते हैं, कोई रिजर्वायर वगैरह ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो एजेंट में बात कर लिए, सेकेंडरी अटैक रेट इसका 80% होता है। पूरा ध्यान मेरी तरफ, इधर उधर ध्यान नहीं, बस 8 मिनट ही तो फोकस करना है, पूरा जी जान लगा दो, बस ये 8 मिनट। ठीक है। होस्ट की बात करते हैं, ये किस में देखने को मिलता है? तो डेवलपिंग कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें, तो वो जो रहता है डेवलपिंग कंट्री में 6 मंथ से लेकर के 3 इयर्स तक में बच्चों में देखने को मिलता है, और डेवलप कंट्री में 5 इयर्स से ज्यादा जब उम्र हो जाती है तो उसमें देखने को मिलता है। एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है कि मीजल्स हो गया, वो क्या है? माल न्यूट्रिशन। अगर चिल्ड्रेन माल न्यूट्रिशन है, माल नरिश्ड है, तो उसमें मीजल्स होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इन्वायरमेंट में मतलब ये किस में देखने को ज़्यादा, कब सीजनली होता है, साइक्लिकली भी होता है ना, और ये पीरियोडिक भी होता है। ऐसा इस तरीके से आप पढ़े होगे, सीजनल, साइकिलर और पीरियोडिक। पीरियोडिक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन्वायरमेंट, अब देखो इन्वायरमेंट ये विंटर और अर्ली स्प्रिंग में मोर कॉमनली देखने को मिलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बता दिया, ड्रॉपलेट एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। इंक्यूबेशन पीरियड जान लो, ये 10 से 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और फीवर जो रहता है वो 10वां दिन पे आता है, मतलब एंट्री किया पैथोजन से लेकर के 10वां दिन तक। ठीक है ना। यहाँ पर देखो 10 डेज फ्रॉम एंट्री टू दी फीवर तक आने तक, उससे हम लोग बोल रहे हैं। और 14 डे पे तुम्हारा क्या आता है? मैक्युलोपैपुलर रैश आता है। ये सारी चीजें, और फिर वही मैंने बताया कि कितना टाइम, 3 मिनट और ही बचा उसमें कंप्लीट करना है। क्लिनिकल फीचर भी समझा दिया, ये सारी चीजें समझा दिया। अब देखो रुबेला का और ये मेजल्स का रैश में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें डेंसिटी जो रहता है ना रैश का, रेडनेस वगैरह, वो ज्यादा देखने को मिलता है मेजल्स में, मतलब जिसे कॉन्फ्लुएंट टाइप बोलते हैं, और रुबेला में नॉन कॉन्फ्लुएंट टाइप कहते हैं।
ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आता है, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है कि यंग चिल्ड्रेन में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो देखने को मिलता है वो टाइटिस मीडिया मतलब मिडिल ईयर में डिजीजेज देखने को मिलता है, और मोस्ट फैटल कॉम्प्लिकेशन निमोनिया रहता है, और सबसे ज़्यादा डेथ बच्चों का मीजल्स की वजह से किसकी वजह से होता है, निमोनिया की वजह से ही होता है। और फिर डायरिया भी एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो कि मीजल्स की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन इसको बाद में देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पहले मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन प्रोग्राम, इसमें 3 बात थे, कैचअप, कीप अप। पहले क्या करना है, कैचअप करना है। किस किस एज वाले बच्चे को देना है बताओ, वैक्सीन देना है 9 मंथ से 14 ईयर वाले को क्या देना है, एमआर वैक्सीन देना है अकॉर्डिंग टू द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। उसके बाद है क्या, कीप अप मतलब इंश्योर करना है कि देखना कि मतलब वैक्सीनेशन सही तरीके से रूटीनली हो रहा है या नहीं सभी में, ठीक है ना। और फिर 95% वैक्सीनेशन टारगेट अचीव करना है, ठीक है। और फॉलो अप मतलब जो नेशन वाइड वैक्सीनेशन कैंपेन किया जा रहा है हर एक 2 से 4 साल, ठीक है ना, मतलब सभी बच्चों को टारगेट करना है। बस ये क्वेश्चन आएगा, कैचअप, कीप अप और फॉलो अप। 1 मिनट बचा है, ठीक है। और फिर देख लो, यहाँ तक सब चीज समझ में आ गया। अच्छा, वैक्सीनेशन ये इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन देंगे अकॉर्डिंग टू द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, एमआर वैक्सीन देंगे या फिर एमएमआर देंगे। स्ट्रेन कौन सा होता है, एडमॉन्सन जैग्रेब नाम का स्ट्रेन होता है, ये स्ट्रेन होता है, वो रखना पड़ेगा, ठीक है। डायग्नोसिस, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस क्या होता है, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन। ट्रीटमेंट इसका कोई है नहीं इस तरीके से, तो ये सिर्फ क्या है, सिम्टम्स का हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो लगभग यहाँ पर सारा चीज़ क्लियर हो गया। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। 8 मिनट से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है इस फ़ोन में, क्योंकि 4K में रिकॉर्ड हो रहा है। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले लो।